Welcome to Pharma Hotspot. Pharmacy made easy for you. You can check out our Instagram page for daily quiz, facts, news, and more. Follow now. Happy learning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा हॉटस्पॉट चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। बैक्टीरियासाइडल मींस ये किल कर देता है बैक्टीरिया को। ओके, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसकी वजह से वो पेप्टाइडोग्लाइकन अलाउ नहीं करता बैक्टीरिया को टू स्वेल और रोकता है डेथ से। तो जो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करती है यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो जो द पेप्टाइडोग्लाइकन रेजिड्यू आर लिंक्ड टुगेदर फॉर्मिंग लॉन्ग स्ट्रैंड एंड यूडीपी इज स्प्लिट ऑफ। तो उसके बाद द फाइनल स्टेप क्या होता है, क्लीवेज होता है टर्मिनल डी एनालिन का ऑफ द पेप्टाइड चेन, और वो कराता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो जो ये क्लीवेज होता है उस टाइम एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पेप्टाइड चेन ऑफ द नेबरिंग स्ट्रैंड, जिसकी वजह से वो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज फॉर्म होता है। और जो ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिज फॉर्म होता है ये एल लाइसिन ऑफ फर्स्ट नाम यूनिट एंड डी एलानिन ऑफ सेकंड नाम यूनिट के बीच में बनता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, और जो ये करवाता है कैटालाइज बाय ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो जो पेनिसिलिन का एक्शन है वो यही है कि इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करना, जिसकी वजह से क्या होगा, टर्मिनल डी एनालिन क्लीवेज नहीं होगा उसकी वजह से एनर्जी नहीं निकलेगी, और एनर्जी नहीं निकलेगी तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई सेल वॉल जो सिंथेसिस होगी वो वीक होगी, और उसकी वजह से ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वो फ्लूइड एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल, तो और वो सेल गेट्स स्वेल एंड बस्ट। द बैक्टीरिया इज नॉट जस्ट टू डाई बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस बट आल्सो बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइजिंग एंजाइम म्यूरिन हाइड्रोलेज। तो इसलिए हम इसको बैक्टीरियासाइडल बोलते हैं, क्योंकि एक तो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, और जिसकी वजह से क्या है वो प्रोड्यूस करता है ऑटोलाइजिंग एंजाइम। चलिए इसके रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ टू पेनिसिलिन, तो इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा लैक्टम रिंग बाय बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से वो बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर देता है, और उसकी वजह से इनएक्टिवेट हो जाती है हमारी पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन को जो बीटा लैक्टेमेज है पहले पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद पेनिलोइक एसिड, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, और जो कि फिर हमारी पेनिसिलिन काम नहीं करती, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर पाती। तो इसलिए फिर हमने क्या करा कि एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर डेवलप किए। This class of drug contain beta lactam ring in their structure and their affinity towards the beta lactamase enzyme is more as compared to beta lactam antibiotic। तो इनके नाम है हमारे तीन है ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, क्लावियुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम। तो इसके साथ हम कम्बिनेशन में देते हैं एमोक्सिसिलिन देते हैं क्लावियुलैनिक एसिड के साथ, और एम्पिसिलिन सल्बैक्टम के साथ, और एक पाइप्रसिलिन टाजोबैक्टम के साथ। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलिन का वो ये है। तो सबसे पहले जो ड्रग आई थी पेनिसिलिन में वो आई थी पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन जी में जो यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसमें बेंजाइल ग्रुप है, लेकिन ये एसिड लेबाइल थी ड्रग और बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव, तो इसलिए हम इसको ओरली नहीं दे पा रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने आगे डेवलप की पेनिसिलिन वी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो फर्स्टली है नैरो स्पेक्ट्रम, तो उसके अंदर भी दो में डिवाइड किया हुआ है, एक तो बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव और एक बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस। तो इन दोनों में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक एसिड लेबाइल और एक एसिड स्टेबल। तो फर्स्टली हम देखते हैं बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव। तो जो सबसे पहले पेनिसिलिन हमने डेवलप की थी वो थी पेनिसिलिन जी। अब जो पेनिसिलिन जी थी वो एक तो एसिड लेबाइल भी थी और बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव। तो एसिड लेबाइल थी इसलिए हम इसको ओरली नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद हमने डेवलप करी थी पेनिसिलिन वी, जो कि एसिड रेजिस्टेंस तो थी लेकिन बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव। तो ये हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एसिड रेजिस्टेंस हुई। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम प्रोवाइड कर देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के पास, जिसकी वजह से वो एसिड रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर उसके बाद हमने और आगे डेवलपमेंट की, फिर हमने बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस भी बनाई। तो उसमें क्या था, मेथिसिलिन एक एग्जांपल है बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस, बट वो एसिड लेबाइल है। फिर आगे फर्दर हमने बनाई थी एक एग्जांपल क्लोक्सासिलिन, जो कि एसिड रेजिस्टेंस भी है और बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस। बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, जो कि है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। उसमें भी हमारे दो कैटेगरी आती है, एक एसिड लेबाइल और एक एसिड स्टेबल। तो एसिड लेबाइल का एग्जांपल है कार्बेनिसिलिन और एसिड स्टेबल का है एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन। तो जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो होती है वो क्या हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ाने से ही होती है। एक एग्जांपल है जैसे पेनिसिलिन जी, तो ये सिर्फ एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नॉट फॉर ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ये इनकी हाइड्रोफोबिसिटी है। और जो एक्सटेंडेड है वो दोनों पे एक्ट करेंगे, ग्राम नेगेटिव पे और ग्राम पॉजिटिव पर भी, उनमें हाइड्रोफिलिसिटी है। अब इसके देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट इसमें तो सुपर इन्फेक्शन, लोकल इरिटेंसी एंड डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, और थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि जीपैट वगैरह में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का एक एडवर्स इफेक्ट बताओ, तो इसमें है जेरिस हेक्साइमर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो एंडोटॉक्सिन सब्सटेंस प्रोडक्ट रिलीज करती है।